नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। नजर डालते हैं खबर की ओर। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव भानु प्रताप सिंह के साथ। और हमेशा से जैसे परफेक्ट मिशन उन युवाओं के खोज में रहता है, आज फिर ऐसे ही एक युवा से मुलाकात हुआ जिनका नाम सूरज शास्त्री है। और मैं बता दूं कि सूरज शास्त्री जी, मैं बात कर रहा हूं उस युवा का जो आज जेई मेंस क्वालिफाई करने का काम किए हैं। और एक बड़ी विशेषता मैं बता दूं कि अपनी पढ़ाई के दौरान ना ही कोई कोचिंग और ना ही कोई ऐसा इनको सपोर्ट रहा, उसके बावजूद भी जेई मेंस में क्वालिफाई करना ये अपने आप में एक अलग बात इनमें दिखने को मिली। इस वजह से इस युवा को मैं छोड़ भी कैसे सकता था, अपने सारे दर्शकों के बीच में इनको लाना मेरा मेन उद्देश्य यही है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जिस विद्यालय का है, जिस सर का है, मैं उनके बारे में बता दूं कि स्वामी विवेकानंद एकेडमी, जो कि चनिया में इसी स्कूल का ये छात्र है और अपने इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान इस स्कूल को ये दे रहे हैं। इनके जो प्रिंसिपल सर हैं सुजय चक्रवर्ती सर, इनका भी बहुत बड़ा योगदान इनके सफलता में रहा है। और इन्हीं के साथ दो और बच्चे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऋतिक मौर्य जो 97.6% वो लेके आए हुए हैं, वो अभी वाराणसी में है। मैं उनका भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, वो भी अपना जो है विचार रखेंगे आप लोगों के समक्ष। और तीसरा जो है विकास मौर्य जी, तीसरे पे विकास मौर्य जी हैं जो 78% लाने का काम किए हैं। इसमें मैं बात करूंगा शास्त्री जी से। इस शास्त्री जी, आप किसी कोचिंग का सहयोग लिए थे या फिर ऐसे ही इस परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। मैं बस स्कूल पे डिपेंडेंट था पूरा। और जैसे मैंने स्कूल से पहले से मुझे सपोर्ट मिलता था। मेरा क्लास 11th उतना अच्छा नहीं रहा, पर 12th में मुझे फुल सपोर्ट मिला। मैं प्रिंसिपल सर से अपने बात करता था और फिर अपना प्रॉब्लम बताता था। ये मुझे अगर से क्लास में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता तो मुझे रोक के मुझे 4 बजे तक 5 बजे तक शाम तक मुझे सर मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। इसमें जो है आप जब आपके पास पेपर आया या फिर जब आप परीक्षा के लिए बैठे होंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा उस समय क्या लगा कि मैं इनकी वजह से इस चीज़ को हल कर पा रहा हूँ, इस प्रश्न को हल कर पा रहा हूँ? वो कुछ जो है विशेष जो क्षणें हैं आपकी, वो जो है चर्चा कुछ करिए, कुछ हमें बताइए। पहले मैंने पेपर में बैठा तो फिर उसके बाद मुझे लगा था कि जेई मेन सब बहुत सुनता हूँ इसके बारे में, हार्ड होगा। उसके बाद मैं करने बैठा तो मेरा क्वेश्चन होता गया। फिर उसके बाद मैं बस मेरे माइंड में यही था कि मैं अगर अपने प्रिंसिपल सर का बात को मैं पहले से बहुत अच्छे से लेता तो शायद मैं इससे जितना भी आया है मैं उससे और अच्छा कर सकता था। क्योंकि मैंने बोर्ड के बाद भी थोड़ा मेरा पढ़ाई छूट गया था, इसलिए मैं और अच्छा नहीं कर पाया। अगर से मैं पहले से इसे डेडिकेटेड रहता तो एब्सोल्युटली मैं अच्छा कर पाता और अच्छा कर देता। और जैसे यहाँ स्कूल के अलावा आप अपने घर पे कितना टाइम देते थे? इस क्वालिफाई जो हुए हैं, जो इतनी सफलता आपने हासिल की है, घर पे आप कितना मेहनत करते थे या फिर घर पे कितनी रुचि लग पाती थी स्कूल के अलावा? देखिए, मैं पहले तो स्कूल आता था, सुबह से लेके शाम तक यहीं पे रहता था। फिर उसके बाद जाता था घर पे, अपना रेस्ट वेस्ट करता था, खाना पीना होता था। तो सब मिला के 3-4 घंटा उसको घर पे मैं पढ़ पाता था। तो कम से कम तकरीबन 8 से 9 घंटे मैं बता दूं कि स्कूल में
कोई भी बालक हो कम से कम 8 घंटे तो उसका बीतता ही है। मान लीजिए कोई और भी स्कूल में उनको जानना है या फिर टीचर से डिस्कस करना है, तो जाहिर सी बात है कि 1-2 घंटे उनको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तभी तो वो टीचर फिर जाएंगे खाली होके, फिर उनको बैठाएंगे, समझाएंगे। तो ये तकरीबन 8-10 घंटे ये टाइम अपने स्कूल को देते थे, और 4 घंटे इनके बताने के हिसाब से घर पे भी समय मिलता था। तकरीबन ये हो गए 14 घंटे। 14 घंटे के बाद ये क्या इच्छा नहीं होती थी कि थोड़ा समय खेल लूं या कहीं और कुछ समय दे लूं? इस पे क्या विचार, मतलब इस पे क्या, इसको कैसे मैनेज करते थे आप? नहीं, मैं खेलता बहुत अच्छे से था। मुझे बोर होता तो मैं खेलने वैसे ही क्लास होता था, क्लास के बाद मेरा गेम पीरियड रहता था, नहीं तो अगर एक क्लास खाली रहता तो मैं प्रिंसिपल से आता था, वो मुझे गेम पीरियड हमेशा देते थे। तो सारे कार्यों को करने के बावजूद भी अपने गेम से उतनी ही रुचि ये रखते थे, और उसके बावजूद भी इतने अच्छे रिजल्ट को लेकर आना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है तेज दिखता है। ऐसे नौजवान की बराबर परफेक्ट मिशन को खोज रहती है, और उसी खोज के दौरान मैं अभी स्वामी विवेकानंद एकेडमी चढ़िया में आया हुआ हूँ, और मैं सुजय सर से जानने का प्रयास करूँगा कि इन बच्चों के सफलता में स्कूल और आगे क्या कदम बढ़ा रही है, और इन बच्चों के लिए किस तरीके से प्रोत्साहन में स्कूल अपने कदम को आगे बढ़ा रही है, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा सुजय सर से। हाँ, नमस्कार। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने वाला अगर बच्चा हो और पढ़ाने वाला काबिल अगर टीचर हो, तो कोई भी मिशन जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और ये मैं हमेशा से बिलीव करता था कि जो जेई मेंस है या नीट है, ये दोनों एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सीबीएसई का सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइंड है कि अगर अच्छे तरीके से पढ़े तो आराम से ये क्लिक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ढूंढते ढूंढते इस साल हमें कुछ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स मिले, जो हमने जो कहा उन्होंने किया। दे नेवर आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाई, दे जस्ट वेयर टू डू एंड डाई। तो किया, और नतीजा सामने है। इन बच्चों पे स्कूल को और आपको भी गर्व तो होता ही होगा। देखिए, हम लोगों का तो टीचर्स का क्या है कि वी डू ए थैंकलेस जॉब। हम लोगों का क्या है कि अगर बच्चे, हम लोगों का काम से अगर बच्चे को सफलता मिल जाती है, जी, वही हमारा रिवार्ड है, और कोई रिवार्ड नहीं है। उसी में हम लोगों को खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि चलिए हमने जिस डायरेक्शन में बच्चे को तैयार करने का कोशिश किया, उस डायरेक्शन में बच्चा निकल गया। हर एक बच्चा देश का एसेट होता है, और अगर हमने देश के लिए एक एसेट तैयार कर पाया अपने लाइफ टाइम में, 1, 2, 5, 10 अगर एसेट तैयार कर पाए, दैट इज़ ए बिग अचीवमेंट इन लाइफ। क्या बात है। आगे इन बच्चों के लिए कैसे जो है पहल की जाएगी स्कूल की तरफ से? स्कूल के तरफ से हमारे पास हमेशा पहल है। पढ़ाई लिखाई को लेके हमारे स्कूल में वी आर वेरी रिसोर्सफुल। हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास बहुत काबिल टीचर्स है। वी आर लकी, दिस स्कूल इज़ लकी कि हमारे पास बहुत काबिल टीचर्स हैं, और बच्चों के एजुकेशन की नीड, जो भी नीड है, जो भी जिज्ञासा है, जो भी उनको उनका प्यास है, उसको बुझाने के लिए हमारे पास सारे संसाधन हैं। तो हम बच्चों से ये कहते भी हैं कि देखो, नीट या जेई मेंस या सीयूईटी, ये 3 जो मेन एग्ज़ाम होता है आज की तारीख में बच्चों के लिए, ये जो 3 एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई करने के लिए यू नीड नॉट गो टू एनी कोचिंग। हमने ये एक मिथ था, इस मिथ को तोड़ने का कोशिश किया कि आजकल एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है। कि 1.5 लाख रुपया दीजिए तो कोचिंग है, तो ये है, तो वो है, बच्चा स्कूल जाएगा नहीं, कोचिंग में पढ़ेगा। दुनिया भर का ये सब कहानी आप लोगों को भी पता है। हम गांव में स्कूल चलाते हैं, गांव में अगर हम पढ़ा के अपनी प्रयास से अगर यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, इट इटसेल्फ प्रूव्स कि इस अचीवमेंट के लिए हमें, या जिनके पास पैसा नहीं है, मेहनत है, लगन है,
वो इस टारगेट को अचीव आराम से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्कूल के तरफ से पर्याप्त सपोर्ट रहे, पर्याप्त गाइडेंस रहे, टेक्निकल सपोर्ट रहे, सब कुछ रहे, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है करने के लिए। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ना ही उतने पैसे की जरूरत होती है करने की। इसमें आप देख रहे हैं, सुजैव सर को सुना आपने। अब मैं बात कराऊंगा उन बच्चों से जो 97% लाने का काम Hello किया है। everyone, myself Ritik Maurya. I am from Mirzapur. I studied in Swami Vivekanand Academy from class 6 to class 12. I qualified JEE Mains exam with 97.66 percentile. With the help of teachers of Swami Vivekanand Academy, I do not need the coaching teachers to qualify it. I am very happy to got qualified for the JEE exam. What are your future plans? I want to be a mechanical engineer and do something for that. तो इस उपलब्धि के लिए स्कूल की तरफ से तुम्हें क्या क्या सपोर्ट मिला? इसके लिए स्कूल के टीचर ने मुझे क्वेश्चन बैंक दिया, उसको सॉल्व कराया और उसमें प्रॉब्लम जितने भी आए उसको सॉल्व किया और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे। अपने जूनियर्स के लिए कोई संदेश? जूनियर से हम कहना चाहते हैं कि हमेशा टीचर्स की बात मानिए, मेहनत करते रहें। अगर अभी से मेहनत करेंगे तो कभी कोचिंग की ज़रूरत ना पड़ेगी इसको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।